Hi, my name is Dr. Raj Padiyar. I am the founder and CEO of Digital Gurukul. और बहुत टाइम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के सजेशन के बाद कि आपको सर रिकॉर्डेड सेशंस करने चाहिए, सर आप लाइव सेशंस अच्छा पढ़ाते हो बट सर रिकॉर्डेड में वो मज़ा नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों से हमने फीडबैक लिया एंड उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी टीम के साथ डिस्कशन करने के बाद फाइनली ये डिसीजन लिया कि एक रिकॉर्डेड सेशन एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। और आई थिंक इसको 1-2 साल लग गए हमको डिस्कशन करते हुए, इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। एंड फाइनली आई गॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि नहीं, मुझे फाइनली एक रिकॉर्डेड सेशन जिसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया की सारी चीज़ें इन एंड आउट इन डेप्थ विद द प्रैक्टिकल टूल्स आप लोगों के सामने रखूँ, जो मैंने 10 साल के अंदर अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स को जो ट्रेन किया है। और इतने सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टार्टअप्स में कहीं कहीं है, कोई अलग जॉब्स में है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। सो इतने स्टूडेंट्स, इतने सक्सेसफुल स्टोरीज देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि क्यों ना इसको एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वर्जन में लाके कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक जाया जा सकता है। सो फाइनली ये दिन आया है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंटायर रिकॉर्ड। और जो हम फर्स्ट सेशन जो है शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले मेरा ब्रीफ दे देता हूँ। जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरी एक्सेंट में एक बॉम्बे एक्सेंट दिखेगा क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई हूँ। सो एक कहीं ना कहीं बॉम्बे का लहजा आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। और पहले मैं मेरे बारे में आपको ब्रीफ दे देता हूँ और उसके बाद मेरी एजुकेशन कंपनी के बारे में मैं आपको ब्रीफ दूंगा। उसके बाद हम हमारे बोरिंग सेशन की बहुत लाजवाब शुरुआत करेंगे। सो मेरा नाम है डॉक्टर राज पडियार। मैं डिजिटल गुरुकुल नामक एक एडटेक कंपनी चलाता हूँ और बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई हूँ और मेरा ग्रेजुएशन जो है नरसी मुंजी कॉलेज से हुआ है। कॉलेज ज़्यादा मैं अटेंडेंस करी नहीं, मेरी मैक्सिमम अटेंडेंस थी 0.001%। उसके बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। उसके बाद मुझे लगा एमबीए करना चाहिए, सो मैंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मेरी एमबीए की स्टडी करी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी जाना चाहिए बहुत सारी मूवीज़ के बाद, तो मैंने आईएएस की भी प्रिपरेशन करी बट मैं वहाँ पे मिजरेबली फेल हुआ। उसके बाद फाइनली एमबीए करने के बाद मेरी जॉब लगी यस बैंक में और वहाँ पे इंटर्नशिप्स भी करी, 2 साल की जॉब भी करी। बट जॉब करने के बाद जो एक लोगों के दिमाग में होता है कि यार खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे, एक फाउंडर एंड सीईओ की पोजीशन होगी, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ एक जॉब लीव कर दिया। बट लीव करने के बाद की जो मेरी जर्नी थी, जो असली ज़िंदगी थी, जो स्टार्टअप की जर्नी होती है, मेरी शुरू हुई। और 2 साल बहुत स्ट्रगल हुआ। मैं घर छोड़ के इंदौर आ गया था। इंदौर में मैंने ये कंपनी की स्थापना करी। ज़ीरो से लेके आज जो है 8 साल की जर्नी में हमने 44,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। 150 न्यूज़ मीडिया में हमारा फीचर है और बहुत सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट, ये जितनी भी सारी अचीवमेंट्स हमने ली है उसका श्रेय बेसिकली जाता है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर टीम को, हमारे सपोर्ट स्टाफ को, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करी है। और यह है मेरा इंट्रोडक्शन, यह है डिजिटल गुरुकुल का इंट्रोडक्शन। और क्योंकि हम डिजिटल पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, हम सारे हैंडल्स पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके हमको फॉलो करके आप बहुत सारी जर्नीज वहाँ पे देख सकते हो। ये सेशन जो है रिकॉर्डेड सेशन के पहले मैं आपको एक थोड़ी बहुत वैधिक चेतावनी दे देता हूँ कि ये सेशन कैसे होंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं बहुत सारी मस्ती भी करूँगा, बहुत सारे जोक्स भी क्रैक होंगे और इसके अंदर कहीं ना कहीं आप बीच में बोर भी हो जाओगे, बट मैं होने नहीं दूंगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा। जो हमारे लाइव सेशंस में जो इंटरैक्टिविटी होती है, बहुत सारे जो फन मोमेंट्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने बेस्ट से बेस्ट वे में मैं कहीं ना कहीं आपके सामने रखूंगा। और अगर कहीं पे भूल चूक हो जाती है तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर देना। सो यही से हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेशन को, शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो जब बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है। कोई बोलता है सर एसईओ होता है, सर गूगल एडवर्ड्स है, सर वेबसाइट बना लेंगे, सर ग्राफिक्स हो जाएगा। बट डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा यूनिवर्स है जो इतने सालों से चल रहा है
और जो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन से नहीं है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है, जो ट्रेडिशनल वे में लोगों तक पहुंचने की ट्राई कर रहा है, उसको पता कैसे करेंगे हम कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए। तो भी जिसको नहीं पता ये क्या होती है ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग, सो हम अभी के सेशन में ये चीज़ें समझेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ द ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द सेल्स कॉन्सेप्ट, एंड बेसिकली व्हाट कंटेन्स इन डिजिटल मार्केटिंग। और अगर आप किसी क्लाइंट को पिच करते हो, ठीक है, कि यार सर प्लीज़ आप हमारे क्लाइंट बन जाइए, तो ये सारी चीज़ में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ के ऊपर वी कैन हैव अ डिस्कशन। और ये चीज़ें मैं हिंदी में भी बताऊंगा, હું ગુજરાતીમાં પણ બોલી શકું છું, मैं मराठीमध्ये पण बोलू शकतो आणि इंग्लिश ऑब्वियसली। सो मैं कहीं ना कहीं ये सारे लैंग्वेज का एक मिश्रण रखूँगा ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से समझ सको। तो बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, मे बी टाइम्स ऑफ इंडिया, मे बी न्यू इंडियन एक्सप्रेस, और मे बी द हिंदू, और मे बी द एन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। आपके घर पे आपके डैडी पढ़ते रहेंगे, आपकी मम्मी पढ़ती रहेगी, आप खुद पढ़ते रहोगे। इसके अलावा आप टीवी देखते रहोगे, अभी आईपीएल का सीज़न है, आप आईपीएल में बहुत सारे ब्रांड्स की एड्स देखते रहोगे, मे बी द क्रेड हो गया, ड्रीम 11 हो गया। ड्रीम 11 पे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने टीम भी बनाई रहेगी। ड्रीम 11 है, देन अन अकेडमी है, देन देयर आर एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स विच आर देयर। सो ये सारे ब्रांड्स की आप ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट देखते हो। आप रेडियो भी सुनते हो, रेडियो मिर्ची भी सुनते हो, 94.3, 93.5, बहुत सारे एफएम्स आप सुनते भी हो। आपका कहीं कार से ड्राइव कर रहे हो, आप ऑटो में जा रहे हो, आप कैब में जा रहे हो, आप होर्डिंग्स देखते हो, ठीक है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं कि यार प्लीज़ हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, प्लीज़ आप हमारी सर्विसेज ले लीजिए, सर स्कैन कर लीजिए, थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करती है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सालों से चल रहे हैं, तो ये सारी जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, दिस कम्स अंडर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी भी है, हम देखते भी है। बट अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, ठीक है। कि जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं सुबह उठता हूँ, फ़ोन चेक करता हूँ, व्हाट्सएप चला लिया, अच्छा टेलीग्राम पे मैसेज आया, फेसबुक में मैंने देख लिया, इंस्टाग्राम देखा, इन शॉर्ट्स देख लिया, या बहुत सारी न्यूज़ हमको मिली जाती है कहीं ना कहीं। तो हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं, और ये पहले नहीं होता था। जैसे हम बात करें लास्ट 10-15 साल में जो रिवॉल्यूशन आया है, सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो दैट देर आर एन नंबर ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ट हुआ, आई थिंक आई मस्ट से दीज आर द मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिजिटल एडॉप्शन। कि हम बेसिकली आप देखिए 15-20 साल पहले हम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, हम नोकिया यूज़ करते थे, ठीक है, हम स्नैक एंड लेडर गेम खेलते थे, और हम एकदम नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते थे, ठीक है। एक मैसेज आ जाए तो वी विल लाइक अरे यार कोई मैसेज आया है, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करनी है, यूज़ टू सेंडर टेक्स्ट मैसेज कर, उनका मैसेज का रिप्लाई आएगा। सो वो ज़माने में हम लोग रहे हैं। और आज के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी देखिए, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी देखिए, हम 5G 4G की बात कर रहे हैं, सेशंस हमारे जूम पे होते हैं, आपको कुछ ऑर्डर करना है ग्रोसरीज, आपके पास एप्लीकेशन है, आपको बिल पेमेंट करना है, आपके पास एप्लीकेशन है, आपको गेम्स खेलनी है, आपके पास एप्लीकेशंस है, आपको जो भी डिजिटल एक्टिविटी करनी है विद द सिंपल फ़ोन दैट यू कैन डू इट। नाउ कैन यू इमेजिन कि ये क्या डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है। ये डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण जितनी भी ब्रांड्स आप देख लीजिए, जो अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप लोग आईपीएल डेफिनेटली देखते रहोगे, आईपीएल के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है, ये 10 साल 15 साल पहले जब आईपीएल आया भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो थे ही नहीं, ठीक है। आप देखिए 15 साल के अंदर उनकी वैल्यूएशन देखिए, कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी की एक्सपांशन देख लिए। दीज आर द कंपनी जो आने वाले 10 15 20 सालों में टाटाज एंड रिलायंस, ये कंपनीज कहीं ना कहीं ये लेवल पे जाएगी। तो जब ये कंपनी इतने बड़े लेवल पे जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं डिजिटल रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। वो थोड़ी देखेगा अरे चलो हम कोई MBA कॉलेजेस में जाएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, हायरिंग करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज उनका कंप्लीट ऑपरेशन ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। सो व्हाट दे वुड नीड इज अ डिजिटल रिसोर्सेज। सो फॉर दैट डिजिटल रिसोर्सेज दे नीड अ पर्सन जिसको डिजिटल फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज हो। और अगर जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की क्षमता है,
इसके अंदर कोई एज बार तो है ही नहीं, ठीक है, कि आपको ग्रेजुएशन होना है, आपको एमबीए करना है, उसके बाद आप एक जॉब के लिए जा सकते हो, नहीं है ऐसा। यहाँ पे देयर इज़ नो एज बैरियर। आप 10वीं में हो, 12th में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप कोई भी स्टार्टअप्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द स्टार्टअप फाउंडर कौन है? दीज आर द स्टार्टअप फाउंडर्स जो बेसिकली 25 साल के हैं, 27 साल के हैं। ओयो का फाउंडर कितने साल का है? जो आप जेप्टो की ऐड देख रहे हो कितने साल का है? 19 साल का है। 19 साल में तो हम बेसिकली देखते थे कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए। 19 साल की उम्र में जेप्टो के फाउंडर ने $1 बिलियन की कंपनी बना ली। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? दीज आर द डिजिटल स्टार्टअप्स जो आगे जाके यूनिकॉर्न्स बनेंगे। आपने सुना रहेगा नरेंद्र मोदी जी का स्पीच कि हर एक 8 मिनट में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डिजिटल, बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ये जो मैंने आपको बोरिंग ज्ञान अभी जो दिया है वो इसके लिए दिया ताकि आपको पता लगे कि डिजिटल जो है ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जो अभी बन चुकी है कोविड के बाद तो, बट आगे जाके और ग्रोथ होगी और एक्सपांशन होगा। और इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का रोल जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पूरे इकोसिस्टम के अंदर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट समझते हो कि यार अगर मैं कोई बिज़नेस चला रहा हूँ जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे है तो मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा, मेरे को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इफ़ आई एम बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन और सम कोर्सेज जो ट्रेडिशनल मोड पे है या तो जो थियोरेटिकल है, जो बहुत सालों पहले लिखे गए हैं, उसका प्रैक्टिकल के साथ कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो आप ही अपने आप से पूछिए कि आपको कौन जॉब देगा, आपको कौन स्टार्टअप के लिए इनवाइट करेगा, आपको कौन प्रोजेक्ट देगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट या सक्सेस करी है वो कैसे करी है। किताब पढ़ के थोड़ी करी है, उन्होंने प्रैक्टिकली करा हुआ है। सो ये जो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई इसका बेसिकली अर्थ ये था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ये हो गई है कहीं ना कहीं पुरानी। डिजिटल मार्केटिंग जो है, जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अंदर वेबसाइट क्रिएशन भी आता है, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग इट ऑल्सो कम्स विद द फ्रीलांसिंग एज वेल, इट ऑल्सो कम्स विद द गूगल एडवर्टीजमेंट्स एज वेल, इट ऑल्सो कम्स विद द लीड जनरेशन पार्ट एज वेल, इट ऑल्सो कम्स विद द ई कॉमर्स मार्केटिंग, इट ऑल्सो कम्स विद द digital campaign strategies. So these all are the very important and essential part of the digital marketing. It's a ever growing thing. और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया मतलब आई एम द ओनली डॉक्टरेट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरे से ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग आज जो जगह पे है 5 साल के बाद कुछ अलग हो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको बस सीख लिया आपने तो बस आपने छोड़ दिया चीज़ें। इट्स अ एवर लर्निंग थिंग. So when it comes to traditional marketing, these are a very old method of reaching out to the customer. But when it comes to digital marketing, then digital platforms use करके आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आप सब लोग आपके पास फ़ोन रहेगा ही, अगर नहीं है तो प्लीज़ आपके हाथ में आप फ़ोन लीजिए. आप फ़ोन के ऊपर आप फेसबुक ओपन करिए. जैसे आप फेसबुक ओपन करोगे आपको एक ऐड दिखाई देगी, ठीक है. वो एड्स आप देखो, अपने आप से पूछो क्यों दिख रही है आपको एड्स. वो एड्स पे आप क्लिक करोगे, आप वो एक वेबसाइट पे विजिट करोगे. वो वही वाली वेबसाइट है जो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, या तो फिर आपने उसके बारे में कुछ सर्च किया. वो देखने के बाद वहाँ पे आप इंक्वायरी फॉर्म फिल करते हो. वो फिल करने के बाद सामने वाले ब्रांड्स को आपकी इंक्वायरी फॉर्म पहुँचती है, ताकि उनको पता लगता है कि यार ये कस्टमर जो है ये मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड है. हम भी जाते हैं ना, जैसे अगर कोई शोरूम में जा रहे हैं, ठीक है, कोई कार लेने जा रहे हैं तो हमसे पूछते हैं, अच्छा सर विच कार दैट यू वांट टू बाय, यू लाइक यस सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द BMW 3 सीरीज और टोयोटा फॉर्च्यूनर, एंड दे विल गिव यू द फॉर्म कि देखो सर जस्ट फिल आउट दिस फॉर्म एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल. सो दे गेट द इंक्वायरीज. उसके बाद वो क्या करते हैं, दे विल गिव यू द कॉल, they'll mail you as well, they'll WhatsApp you as well, and they'll try to reach out to you कि सर आप बताइए क्यों नहीं ले रहे मेरा प्रोडक्ट आप. प्राइसिंग इशू है सर, कुछ क्वेश्चंस है सर, आप कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो क्या सर, कुछ आपको क्वेश्चंस है, हमको बताइए. विल ट्राई टू रिजल्ट. कुछ डिस्काउंट चाहिए क्या सर? ओके सर, विल गिव इट टू यू. सो आफ्टर जनरेटिंग द इंक्वायरी व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू क्लोज द इंक्वायरी. तो ये हो गया आपका इंक्वायरी क्लोजर. उसके बाद आप क्या ट्राई करते हो कि यार वो कस्टमर तो मेरा बन गया है,
बट मैं चाहता हूँ ना कि वो मेरे प्रोडक्ट को लाउड स्पीकर में जाके बोले, अरे तू प्रोडक्ट किसका लेगा, बोले मैं इसका ही लूँगा, अरे तू प्रोडक्ट किसका लेगा, बोले मेरे को यही ब्रांड का लेना है। तो ये चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सो नीड टू कम आउट विद लॉयल्टी मेंबरशिप, लॉयल्टी कार्ड्स, ठीक है। अगर आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, सो एफिलिएट मार्केटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। सो ये जो पूरा मैंने आपको सर्कल बनाया, जहाँ पे सबसे पहले इंक्वायरी जनरेट होती है, फिर वो विजिट करता है, एंड देन फाइनली जाके वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट परचेस करता है, ये जो पूरी साइकिल होती है इसको हम बेसिकली बोलते हैं दिस एंटायर मार्केटिंग प्रोसेस। और यही चीज़ ट्रेडिशनल पे भी लागू होती है और यही चीज़ डिजिटल पे भी लागू होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए, आप टीवी पे देख लीजिए, आप न्यूज़पेपर पे देखिए, या तो आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे बहुत सारी एड्स आती हो। क्या बोलते हैं आपको, देखो ये हमारा ऐप है, डाउनलोड करोगे तो कैशबैक मिलेगा। क्रेड क्या बोलता है, क्रेड बोलता है कि अच्छा डाउनलोड करो आपको बाउंटी मिलेगी, ठीक है। ओयो क्या बोलता है, आप डाउनलोड करो आपको वाउचर्स मिलेंगे। जोमेटो क्या बोलता है, आप डाउनलोड करो आपको कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है, वंस यू डाउनलोड द ऐप डाउनलोड्स के बाद उनके पास आपकी इंक्वायरी जाएगी, एंड आफ्टर दैट दे विल रीच आउट टू यू। एक बार आपने परचेस कर लिया, दे विल ट्राई टू गिव आउट टू मोर एंड मोर ऑफर्स, एंड देन यू विल बिकम अ रिपीट परचेस। सो ये जितने भी डिजिटल स्टार्टअप्स है, ये चाहते हैं कि हम ऐसा रिसोर्स हायर करें जिसके पास ये सारा नॉलेज हो, ये सारी प्रोसेस हमारे लिए कर सके। और ये कौन करेगा, ये करेगा डिजिटल मार्केटर। सो ये है पूरा डिजिटल मार्केटिंग। हम डेफिनेटली आगे के सेशंस में वेबसाइट कैसे बनती है, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, सर आपने जो भी चीज़ें बताई है ये प्रैक्टिकली कैसे होती है, सर गूगल एड्स हमको प्रैक्टिकली कैसे होगा, सर कैंपेन्स कैसे बनते हैं, सर ऐसा कैसे होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं या तो उसके बारे में डिस्कशंस भी करते हैं तो वही एड्स हमको दिखने लगती है, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ के लिए आपको थोड़ा रुकना है, हम थोड़े टाइम के बाद आपके पास वापस आएंगे एंड देन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वेट करना, जाना मत, प्लीज फॉर द पॉज।